अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक लॉगिन पेज को किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स हमारा लॉगिन पेज हमें देगा। जैसे कि हम इस पर देख सकते हैं कि जब मैं अपना कर्सर ईमेल के ऊपर लेके जाती हूँ तो यहाँ नीचे एक पॉपअप मैसेज आता है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह जब मैं पासवर्ड पे क्लिक करती हूँ तो मैं पासवर्ड इस पर टाइप करती हूँ तो वो हमें हिडन स्टाइल में शो होता है। सपोज हम इसे थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। मैं कुछ भी लिख देती हूँ 1 2 3 4 एंड इसी तरह पासवर्ड भी मैं कुछ लिख देती हूँ। और जब मैं साइन इन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक मैसेज आता है कि ईमेल एड्रेस हमेशा से @ कंसिडर करता है। @ होना लाजमी होता है और मेरे ईमेल एड्रेस में ये चीज़ शो नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा ईमेल एड्रेस एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस लिखना है जिसमें @ शो हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे @ ऐड कर देती हूँ एंड आगे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल जीमेल ही लिख देती हूँ। एंड फिर अगर मैं लॉगिन करती हूँ तो मेरा साथ ही एक मैसेज आ जाता है कि लॉगिन सक्सेसफुली। तो हम देखते हैं कि आज किस तरह से कोई भी लॉगिन पेज बनता है और रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज किस तरह से बनता है यूजिंग HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड। तो ये हमारा है बॉयलर कोड। सबसे पहले हम अपने बॉयलर कोड को थोड़ा सा एडिट करते हैं और टाइटल हम इसको देंगे लॉगिन पेज, या सिर्फ आप लॉगिन भी दे सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप दे सकते हो। एंड उसके बाद हम इसकी बॉडी में अपने कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। बॉडी से सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे एंड उसको हम एक क्लास दे देंगे और इस क्लास का मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम रख रही हूँ लॉगिन कार्ड। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आपका दिल करे, बट मैं यहाँ पे ये वाला जो है क्लास का नेम यूज़ कर रही हूँ। इस डिव के अंदर जो मेरा लॉगिन कार्ड का एक क्लास बनाया, मैंने अपना डिव बनाया, उसमें मैं h2 हेडिंग यूज़ करूँगी एंड लिखूँगी वेलकम बैक। जैसे कि मैंने अभी आपको जो एक हमारा रिज़ल्ट निकलेगा या जो हम अपना लॉगिन पेज बनाना सीख रहे हैं उसकी मैंने एक पिक्चर दिखाई थी एग्जैक्टली, हम उसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। साइन इन टू कंटिन्यू। इसके बाद हम एक फॉर्म का एक टैग यूज़ करेंगे क्योंकि अब हम फॉर्म बनाने लगे हैं। फॉर्म को हम आईडी दे देते हैं एंड मैं उस आईडी का नाम रखती हूँ लॉगिन फॉर्म। अच्छा, मैंने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में जो लॉगिन का L है वो स्मॉल यूज़ किया है जबकि फॉर्म का F कैपिटल यूज़ किया है। ये बेसिकली कैमल के स्टाइल में लिखा है। हमारे जो HTML के टैग्स होते हैं या जावास्क्रिप्ट या कोई भी जब हम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह हमारी जब हम HTML या कोई भी कोड लिख रहे हैं उसमें एक स्टाइल होता है जिसे हम कहते हैं कैमल केस। बेसिकली उसमें ये होता है कि हम अगर 2 वर्ड्स का कोई भी नेम या कोई भी आईडी क्लास कुछ असाइन कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा वो स्मॉल होता है, जैसे मैंने लॉगिन का रखा है, और कैपिटल लेटर होता है हमारे नेक्स्ट वर्ड का। उसके बाद हमने फॉर्म के अंदर एक और डिव बना लिया है जिसका नाम हमने रख दिया है या जिसकी क्लास का नाम हमने रख दिया फील्ड। अब इस जो हमारा डिव है या फील्ड नेम का जो हमारा डिव है इसके अंदर हम एक लेबल बनाएंगे और इस लेबल का हम सबसे पहले नाम दे देंगे ईमेल एंड इस लेबल के अंदर हम एक इनपुट बनाएंगे, उसको हम टाइप दे देते हैं ईमेल की, क्योंकि अगर हम ईमेल की टाइप नहीं देंगे तो वो @ को डिटेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। इसको हम आईडी भी देंगे, वो भी हम ईमेल ही दे देते हैं। एंड प्लेस होल्डर बेसिकली वो होता है जो हम कुछ भी जब कुछ नहीं लिखा होता हमने तो जो चीज़ वहाँ पे शो हो रही होती है वो बेसिकली प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर हम रख देते हैं जैसे नेम company.com एंड यहाँ पे आगे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड का मतलब है कि हमें लाजमी ये चीज़ चाहिए, अदरवाइज इसके बगैर भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बेटर ये है कि हम इसको
लिख लें। तो अब इतना जो हमने अभी तक लिखा है, हम इसका पहले रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो बेसिकली इसका कुछ रिजल्ट ये आया है। हमने एक H2 हेडिंग यूज़ की, वेलकम बैक की, फिर हमने एक साइन इन टू कंटिन्यू एक लाइन लिखी थी पैराग्राफ में, देन हमने एक ईमेल का लेबल बनाया, एंड देन उसका हमने प्लेस होल्डर एक इनपुट बनाई। जो हमने अभी यहाँ पे हम देखें, अगर प्लेस होल्डर में name@company.com लिखा था, वो बेसिकली मुझे यहाँ पे मेरे इनपुट में, या मेरे जो इनपुट की ऑप्शन है या इंसर्ट की ऑप्शन है, जो भी आप कहना चाहें, उसके अंदर मुझे शो हो रही है। सो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं आगे हम क्या बनाने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे लॉगिन या ईमेल की तो बन गई। अब हम नेक्स्ट जो डिव बनाने वाले हैं वो है पासवर्ड की। एग्जैक्टली सेम इसी तरह हम जैसे ऊपर बनाया है, हम उसी तरह बनाएंगे। एक क्लास बनाई हमने डिव की, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट बेसिकली कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम था, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज आप खुद से भी लिख सकते हैं। काम इजी हो जाता है जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो। पासवर्ड का एक हमने लेबल बनाया है, एंड देन हम एक इनपुट बनाएंगे। इनपुट की मैं टाइप यहाँ पे दूंगी पासवर्ड, उसके बाद जो है आईडी मैं इसका साइन करूँगी, वो भी हम पासवर्ड ही रखेंगे। पासवर्ड इसलिए आईडी वैसे आप आईडी कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड इसलिए रख रही हूँ कि एक तो ये ईजी है, ईजी टू रिमेंबर है, और आप भूलेंगे नहीं और कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके भी हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड, एंड इसके बाद हम इसका जो क्या कहते हैं आउटपुट है वो भी देखेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हमें ये शो होता है हमारे वेब पेज पे। एंड इस तरह पे हमारा डिव जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा एक जो डिव है जो हमने अभी बनाया है पासवर्ड के लिए, वो भी क्लोज हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पहले ईमेल तक हमारा एक लेबल और इनपुट टाइप बनी थी, लेकिन अब एक पासवर्ड की भी इनपुट टाइप बन गई है, और पासवर्ड का एक प्रॉपर एक स्टाइल के साथ, यानी उसका इनपुट बॉक्स भी बन गया, उसका लेबल भी बन गया। अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक बटन, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ बनाएंगे, वो होगी हम एक पैराग्राफ की क्लास बनाएंगे। शायद ये भी आपको समझ ना आए कि हम इसका पर्पस क्या है बेसिकली, लेकिन जब हम CSS या जावास्क्रिप्ट अंदर यूज़ करेंगे तब हमें समझ आ जाएगी। लेकिन वैसे अभी यहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं और उस क्लास को मैं नाम देंगे एरर, कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई एरर शो होगा, तो उस एरर को हमें शो कराने के लिए HTML में कहीं ना कहीं पे उसे असाइन करना होगा, कहीं ना कहीं पे उसको हमें कोई स्पेस देनी होगी, चाहे वो लाइक आप किसी भी फॉर्म में दें, जावास्क्रिप्ट के थ्रू दें या डायरेक्टली आप अपने HTML के थ्रू ही दें, लेकिन आपको एक स्पेस चाहिए होती है। तो बेसिकली ये स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने पैराग्राफ एक बनाया, फिर उसके अंदर एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने एरर रखा, फिर उस क्लास को एक ID दी एरर मैसेज की। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी एक लॉगिन बटन। बटन की हम टाइप रख लेंगे सबमिट, क्योंकि बेसिकली जो हमारा लॉगिन पेज पे बटन होता है उसका सबमिट ही पर्पस होता है, तो इसीलिए उसकी टाइप भी मैंने सबमिट रखी है। अब मैंने जो बटन क्रिएट किया उसको एक क्लास दे देती हूँ, जिस क्लास का मैंने नाम रख दिया BTN। बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म रखी है, इजी टू रिमेंबर है, तो इसके अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे। साइन इन, ये हमारा बटन के ऊपर हमें साइन इन शो होगा जब हम इसको रन करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा मेन एक फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट हो चुका है, और अब हम देखते हैं कि हमारा ये HTML पे किस तरह से शो हो रहा है। तो बेसिकली सिंपली यूजिंग HTML कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑलरेडी बन गया है। वेलकम बैक, साइन इन टू कंटिन्यू, ईमेल, पासवर्ड एंड साइन इन का एक बटन भी बन गया है। अब इसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे CSS के लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, एक फोल्डर बनाया हुआ है, और अब हम इस पर एक CSS यूज़ करेंगे। CSS बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का होता है। यानी इसमें बेसिकली ये होता है कि आप
चेंजेस करते रहते हो, आप देखते रहते हो, फिर जो चीज़ आपको जैसे अच्छी लगती है आप करते हो। सो सबसे पहले मैं स्टैरिक का बटन यूज़ करूँगी। स्टैरिक बेसिकली यूज़ होता है तब जब आप चाहें कि आपका पूरा जो वेब पेज है या पूरा आपका जो पेज है उस सब पे वो चीज़ अप्लाई हो। ये ना हो कि आपका कोई स्पेसिफिक क्लास पे या स्पेसिफिक आईडी पे कोई चीज़ अप्लाई ना, बल्कि पूरे वेब पेज पे हो। सबसे पहले मार्जिन 0 देती हूँ एंड पैडिंग भी मैं इसको 0 देती हूँ एंड फिर हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारे वेब पेज पे। बेसिकली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने एक तरह से डिफ़ॉल्ट एक चीज़ सेट कर दी कि हर चीज़ होगी उसके मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल सेम होगी। अब जिस तरह मैं चाहूँगी, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं वेलकम बैक को अपने सेंटर में ले आऊँ, तो मैं वेलकम बैक का आईडी या क्लास जो भी मैंने असाइन किया उसे इस्तेमाल करूँगी और उसको सेंटर में ले आऊँगी। अगर मैं ये चीज़ ना इस्तेमाल करती, अगर मैं क्लास या आईडीज़ हर चीज़ को ना असाइन करती, तो ज़ाहिर बात है मैं जैसे CSS में चेंज करती वो चीज़ हर चीज़ पे एप्लीकेबल होती है, यानी हर जो चीज़ भी हमने अंदर लिखी हुई है सब पे एप्लीकेबल होती है। तो अब हम बॉक्स साइजिंग करते हैं, एक बॉक्स बॉर्डर बना लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने जो यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल दिस, हम इसको एक फॉन्ट असाइन कर देते हैं और वो फॉन्ट मैं यूज़ करूँगी। फॉन्ट फैमिली का मैं पहले टैग यूज़ करूँगी एंड उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कोई ये वाला फॉन्ट है जो आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, SEGOEUI। मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ करूँगी और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे क्या चेंज आते हैं हमारे HTML के वेब पेज में। तो जो हमारा जितना भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है उस सब का हमारा जो फॉन्ट है वो सेम हो गया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वेलकम बैक जो है वो हमने हेडिंग 2 में लिखा था तो इससे थोड़ा बोल्ड है या उसका जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, जबकि साइन इन, ईमेल या पासवर्ड जो है उसका फॉन्ट वेट सिंपल था। पैराग्राफ में ये लेबल भी हमने लिखा था तो वो इससे थोड़ा कम है, लेकिन हमारा जो फॉन्ट है वो बिल्कुल सेम हो गया। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट उसमें जाते हैं, एक नेक्स्ट चीज़ हम अप्लाई करते हैं जो कि है HTML एंड बॉडी। अब मैं चाहती हूँ कि जितना भी मेरा HTML है और जितनी भी हमारे बॉडी टैग के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसको मैं एक हाइट दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको हाइट दे देती हूँ 100%, या परसेंटेज में भी दे सकते हो आप। डिफरेंट इसके क्या कहते हैं मेजरिंग वैल्यूज़ है, लेकिन मैं इसको 100% देती हूँ। उसके बाद मैं सिंपली बॉडी के अंदर अपना CSS अप्लाई करूँगी। बॉडी के अंदर जितना भी हमने अभी तक डाटा लिखा है जो कि हमारे फॉर्म है, डिव है, ये सारा कुछ अप्लाई होगा हमारे इन सब चीज़ों पे। जो भी मैं CSS लिखूँगी अपने बॉडी टैग के अंदर वो सारा बॉडी के तमाम चीज़ों पे भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर असाइन कर लेते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर कुछ असाइन कर रही हूँ #101 42A। ये बेसिकली थोड़ा डार्क ब्लू, नेवी ब्लू सा कलर है, थोड़ा ग्रेश ब्लू आप कह सकते हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले का एक फंक्शन यूज़ करेंगे और डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स बेसिकली होता है कि हमारी हर चीज़ जो है वो एक अलाइन हो जाएगी, सेंटर में हो जाएगी। उसके बाद हम अलाइन आइटम यूज़ करेंगे और उसको भी हम कर देंगे सेंटर। बेसिकली अब ये होता है कि हमारा जितना भी कंटेंट हमने लिखा था वो सारा सेंटर में आ गया है और वेलकम बैक या जो भी हमने अभी तक जितना भी लिखा है वो सब कुछ सेंटर में आ गया है। अभी थोड़ा मेसी भी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस पर CSS अप्लाई करते जाएंगे ये मज़ीद बेहतर होता जाएगा और इन्हांस होता जाएगा और ये प्यारा होता जाएगा। अब हमने एक जस्टिफाई कंटेंट भी किया कि हमारा जो भी कंटेंट है वो भी सारा हमारा सेंटर के अंदर ही रहे। इसके बाद हम जो है अपने लॉगिन कार्ड में हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी जो कि यहाँ पे थी, पहला डिव था हमारा, जिस डिव के अंदर हमने अपना सारा का सारा फॉर्म लिखा था। ये बेसिकली वो लॉगिन कार्ड है। अब हम इसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा जो लॉगिन कार्ड है वो हमने एक क्लास बनाई थी तो इसलिए क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर एंड डॉट को इस्तेमाल करते हैं हम लिखेंगे लॉगिन कार्ड, जो भी हमारी क्लास का नेम है वो। मैं यहाँ पे लॉगिन कार्ड जो है वो कॉपी कर रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपका CSS में और तरह से लिखा होता है या HTML में और तरह से लिखा होता है, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं कुछ भी, तो फिर वो CSS जो होता है वो अप्लाई नहीं होता। तो हम इसकी फिट सबसे पहले लॉगिन कार्ड जो हमारी क्लास है उसकी रखते हैं
हम 360 डिग्री रख लेते हैं, 360 पिक्सल बेसिकली हम रख लेते हैं। px जो होता है पिक्सल का शॉर्ट फॉर्म है, ये ऐसा यूनिट है। एक बैकग्राउंड रख देते हैं, बैकग्राउंड में रख देती हूँ फॉर एग्जांपल कुछ ये कलर बनेगा 161 और P34, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सेम ही शेड रख रही हूँ जो कि मैंने ऊपर भी रखा है, उसी का एक ये डिफरेंट शेड है। उसके बाद एक बॉर्डर असाइन कर लेते हैं हम। बॉर्डर का हम उसके लिए टैग यूज़ करेंगे एंड 1 पिक्सल बॉर्डर बनाऊंगी मैं, और उसकी एक जो स्पेसिफिकेशन है वो सॉलिड है कि नहीं। डिफरेंट तरह के होते हैं बॉर्डर्स, जिसमें आपके डॉटेड बॉर्डर होता है या लाइनिंग वाला बॉर्डर होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद अब मैं कलर्स असाइन करूँगी। RGBA बेसिकली कलर्स के लिए टैग यूज़ होता है, और इसको मैं फॉर एग्जांपल कलर दे देती हूँ 255। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका दिल करे, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में, पेज जिसे हम कॉपी कर रहे हैं या जिसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं, जिसका हम क्लोन बना रहे हैं, तो मैं उसी को एग्जैक्टली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसीलिए मैं कुछ वही कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि उसमें भी मैंने इस्तेमाल किए हुए थे। तो लेकिन अगर आप लोग कुछ भी डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर की एक रेडियस बना लेते हैं एंड इस रेडियस को मैं फॉर एग्जांपल दे देती हूँ 12 पिक्सल। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जितना भी हमने CSS अप्लाई किया है वो आखिर किस तरह का हमें शो हो रहा है हमारे वेब पेज पे। तो अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जो हमारा ये वेलकम वाला डिव है, ये लॉगिन कार्ड वाला जो हमारा डिव था, उसका कलर थोड़ा सा लाइट है। लेकिन अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ब्लू लिख देती हूँ सिंपली। तो हम देखें तो ये देखें, ये सिंपली एक ब्लू एरिया मुझे शो होने लग गया है। जो हमारा डिव था जिसकी हमने भी अलाइनमेंट सेंटर में की थी, उसका कंटेंट सेंटर में किया था, ये वही डिव है और उसका कलर ब्लू हो गया। लेकिन क्योंकि ब्लू बहुत अजीब लगेगा तो हम वापस से वही वाला अपना जो कलर शेड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा इवन लगे और प्रोफेशनल लगे। उसके बाद हम पैडिंग ऐड करेंगे अपने इस डिव में, और पैडिंग में ऐड करेंगे 40 पिक्सल की। पैडिंग बेसिकली एक मार्जिन होता है जो कि चारों तरफ से होता है और इसके अंदर आप बेसिकली अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं। उसके बाद में आप इस जस्टिफाइड कंटेंट का जो टैग है, डिस्प्ले का टैग है या फ्लेक्स डायरेक्शन का टैग है, उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी अलाइनमेंट सही करूँगी ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन का मैंने टैग इस्तेमाल किया है एंड इसको मैं दे देती हूँ कॉलम। तो अभी थोड़ा कॉलम स्टाइल में मुझे शो होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं कि पहले ये सारी चीज़ें जो थी, जितना भी कंटेंट यहाँ लिखा हुआ था जो मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने, ये सारा इस साइड पे लिखा हुआ था। लेकिन जैसे मैंने कंटेंट जो है अपना फ्लेक्स इस्तेमाल किया, डिस्प्ले फ्लेक्स इस्तेमाल किया, तो वो सेंटर में आ गया। पैडिंग इस्तेमाल की तो ये देखें हम चारों तरफ से एक तरह का मुझे स्पेस मिला। यानी अगर मैं मार्जिन अपवर्ड्स देखूँ, लेफ़्ट देखूँ, राइट देखूँ या डाउनवर्ड्स देखूँ तो ये सारा एक तरह का मार्जिन है। तो पैडिंग बेसिकली हमने इसीलिए इस्तेमाल की थी। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी अलाइन आइटम इन सेंटर। अगर हम देखा जाए तो हमारा जितना भी डाटा है वो फ्लेक्स के एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये तो हमारा मार्जिन एरिया हो गया। लेकिन मार्जिन के जैसे मार्जिन हमारा 40 पिक्सल का ख़त्म होता है बिल्कुल उसके साथ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सेंटर में नज़र आए, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अलाइन आइटम और उसे मैं कर दूँगी सेंटर। एंड नाउ मैं अगर अपने जो इस पे देखूँ अपने वेब पेज पे तो ये सारी चीज़ें अब सेंटर में आ गई हैं। ये अब कुछ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा इसको हमें समझ आना शुरू हो गया कि ये आखिर किस टाइप का बनेगा। अभी हम इसके अंदर मज़ीद CSS ऐड करते जाएंगे और ये और क्लियर भी होता जाएगा, अट्रैक्टिव भी होता जाएगा। अब मैं इस बॉक्स में एक शेडो दे देती हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने जिस तरह का भी CSS ऐड करना है। मतलब ये लाजमी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोग भी वही इस्तेमाल करें। ये हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपना VN है या आपका अगर यूनिवर्सिटी टास्क है, कॉलेज टास्क है या जो भी टास्क है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट।
लाजमी नहीं कि आप जो मैं बता रही हूँ आप CSS को ही इस्तेमाल करें। ये अब हमने बॉक्स शेडो ऐड किया और अब हम देखते हैं किस तरह का शेडो हमारा जो बॉक्स है वो दे रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पे स्लाइड से हम शेडो देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं आप मेरा कर्सर मूव कर रहा है अभी एक स्लाइड सा शेडो है जो कि थोड़ा ब्लैकिश थोड़ा ग्रेइश सा है। सो बेसिकली बॉक्स शेडो का टैग इस्तेमाल करते हुए हमने यही ऐड किया है। एंड नाउ अब हम नेक्स्ट अपने जो है चीज़ की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखा जाए तो ये जो वेलकम बैक है ये थोड़ा सा डल है, मतलब ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इतना विजिबल नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी मैं एग्जैक्टली सेम यही लॉगिन कार्ड के हमने, क्योंकि ये टाइटल में लिखा हुआ है लॉगिन कार्ड के हमने डिव में लिखा है, तो इसके लिए भी क्लास लॉगिन कार्ड ही इस्तेमाल होगी। लेकिन लॉगिन कार्ड के अंदर हम देखें, अगर इसकी फर्दर एड्रेस देखना चाहिए, इसका सोर्स देखना चाहिए या जो भी आप कह लें कि इसका पाथ देखना चाहें, तो वो है H2 हेडिंग। तो हम यूज़ करेंगे लॉगिन कार्ड एंड देन हम आगे लिख देंगे H2। तो इससे स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये जो भी अब CSS में अप्लाई करने वाली हूँ या जो भी CSS में लिखने वाली हूँ वो सारा का सारा जो है सिर्फ हमारे H2 हेडिंग के अंडर जो भी चीज़ हमने लिखी हुई है उस पर अप्लाई हो। सारे जो हमारा लॉगिन कार्ड का फॉर्म है उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो मैं अब इसमें यूज़ करूँगी अपना कुछ ये कलर शेड, ये है F5 F7 FA। ये थोड़ा वाइटिश का एक टोन है। बेसिकली आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा क्रीमी वाइट स्टाइल में कुछ शेड है। तो ये देखें हमारा जो लॉगिन का वेब पेज है उसका वेलकम बैक जो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है या हमारी जो सबसे मेन हेडिंग है वेलकम बैक की, वो अब थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई है और थोड़ी हमें नज़र आना शुरू हो गई, क्योंकि पहले ब्लैक थी, विजिबल ही नहीं हो रही थी वो बिल्कुल भी। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर लेते हैं। हम मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। 20 पिक्सल इज़ अ गुड साइज़ कि ना ही बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी होगी। उसके बाद मैं इसे एक मार्जिन दे देती हूँ। मार्जिन मैं इसलिए दे रही हूँ, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मार्जिन देने से पहले मार्जिन देने के बाद क्या फ़र्क आएगा। अभी देखें तो ऊपर से तो हमारा सही गैप है, यानी पैडिंग जो हमने यूज़ की थी उसकी वजह से वेलकम बैक जो है हमारा ऊपर से तो सही मार्जिन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन इन टू कंटिन्यू और वेलकम बैक के दरमियान बिल्कुल भी मार्जिन नहीं, ये बिल्कुल आपस में जुड़ा है। तो इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए या विजिबल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मार्जिन बॉटम, और उसको मैं फॉर एग्जांपल दे देती हूँ 20 पिक्सल, और मैं देखती हूँ कि 20 पिक्सल से कितना इफेक्ट आता है। 20 पिक्सल इज़ अ क्वाइट गुड वन, लेकिन ये कुछ थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए। वैसे आप कुछ भी मतलब दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे 24 कर देती हूँ एंड देन अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इस पर, यानी थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा आ गया। एंड एक चीज़ और मैंने अभी नोट की है कि जो वेलकम है उसके स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, यानी M लिखना था यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो हम इसे भी सही कर लेते हैं। समटाइम्स आप इस तरह के मिस्टेक्स भी हो जाती हैं आपसे, जब आप फिर बार बार देखते हो अपने काम को या अपने काम के आउटपुट को, तो आपको पता भी चल जाता है कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं। तो वेलकम को मैंने स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर दी है। वापस से हम style.css की शीट पे जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट हम अप्लाई करें चीज़ें वो अपने पैराग्राफ्स पे ऐड करें। पैराग्राफ्स की हेडिंग में हमने लिखा था साइन इन टू कंटिन्यू, यानी ये। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भी थोड़ा इन्हांस करूँ, क्योंकि ये भी ब्लैक में है तो ब्लैक हमें शो ही नहीं हो रहा। तो इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने CSS में। तो एग्जैक्टली जैसे H2 में हमने स्पेसिफाई किया था, सॉरी लॉगिन कार्ड क्लास इस्तेमाल करते हुए हमने H2 स्पेसिफाई किया था, एग्जैक्टली उसी तरह मैं पैराग्राफ को स्पेसिफाई करूँगी। और इसके अंदर अब हम सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ देती हूँ मैं इसे, और फॉन्ट साइज़ में दे देती हूँ 13 पिक्सल। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम से मैं मार्जिन सपोज दे दी 24 पिक्सल, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को भी 24 पिक्सल ही दिया था जो हमारे H2 हेडिंग थी। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सेम रखूँ, तो इसलिए उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर मैं सपोज दे देती हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ 7C84A6। ये भी थोड़ा ग्रेइश सा कलर है।
बिल्कुल ग्रे नहीं है, थोड़ा ब्लूइश ग्रे है, ना ये वाइट है ना ये ग्रे है ना ये ब्लू है, ये कुछ इनका एक मिक्सचर है। तो ये वाला कलर मैंने यूज़ किया एंड मुझे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और थोड़ा विजिबल लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अदरवाइज़ आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद अब मैं जो मेरा जितना भी फॉर्म था, यानी ये सारा फॉर्म, ये जितना भी फॉर्म मैंने लिखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर थोड़ी विड्थ वगैरह ऐड करूँ, तो मैं इसकी विड्थ एक सेट कर देती हूँ ताकि जो हमारा पेज है वो साथ साथ थोड़ा समझ आता जाए हमें भी। इसकी विड्थ मैं रख देती हूँ 100%, यानी फुल विड्थ बेसिकली हम इसे ये भी कह सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी फील्ड्स की तरफ। फील्ड्स बेसिकली ये हैं जो हमने ये बनाई हैं। अगर मैं HTML में आपको दिखाऊं तो फील्ड्स जो हैं वो एक ये क्लास हमने बनाई थी, और उस क्लास के अंदर हमने अपना सारा इनपुट डाटा, जो इनपुट फॉर्म था उससे हमने लिखा था। उस डिव को, या जो डिव के अंदर हमने ये सारा अपना फॉर्म क्रिएट किया था, उस डिव को हमने नाम दिया था फील्ड। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी ये फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, ईमेल है, पासवर्ड है, इनके इनपुट ऑप्शंस हैं या साइन इन का बटन है, मैं चाहती हूँ इस सब पे एक साथ एप्लीकेबल हो। तो इससे मैंने फील्ड उससे पहले ही एक क्लास में बनाया था, और अब मैं चाहती हूँ मैं उस फील्ड को ही थोड़ा इन्हांस करूँ। मैं अगेन जो है कॉपी ही कर रही हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और अपनी CSS स्टाइल शीट में मैं लिख लेती हूँ, एंड उसके बाद हम इसमें CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इस फील्ड को भी विड्थ दूंगी जो कि है 100%। इसके बाद हम इसे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जो इसका टेक्स्ट जितना भी वो थोड़ा लेफ्ट साइड पर, तो इससे मैं इसे लेफ्ट दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसका मार्जिन सेट कर लेती हूँ, एंड मार्जिन जो है वो मैं बॉटम से सिलेक्ट करूँगी अगेन, मार्जिन बॉटम, और वो मैं रख देती हूँ 16 पिक्सल, यानी जो भी मैंने ऊपर दिया उससे थोड़ा सा चेंज रख रही हूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो। अब देखें तो हमारा जो साइन इन है, वेलकम है, ईमेल, पासवर्ड, हर चीज़ थोड़ी अलाइन होना शुरू हो गई, थोड़ी समझ आना शुरू हो गई। पहले बहुत ज़्यादा मेसी थी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ऑल्सो वो प्रेजेंटेबल नहीं थी, लेकिन अभी प्रेजेंटेबल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता फील्ड। और अब मैं चाहती हूँ कि फील्ड में जितने भी इनपुट्स हैं उस पर काम करें। तो अब मैं फील्ड का, मेरी मेन क्लास है, फील्ड के अंदर अब मैं सिलेक्ट करूँ इनपुट, क्योंकि अब मैं इनपुट पे काम करना चाहती हूँ। इनपुट पे सारे वो चीज़ें आएंगी जो हमने प्लेस होल्डर्स बनाए थे, उसकी मैं विड्थ रख देती हूँ 100%। उसके बाद हाइट में उसकी कुछ 35 पिक्सल्स रखती हूँ। उसके बाद बॉर्डर रेडियस रखते हैं हम उसका, और जैसे बॉर्डर रेडियस बेसिकली इसलिए रख रही हूँ कि अभी हम देखें तो ये जो भी हमारी फील्ड्स हैं जो कि वाइट कलर की हमें शो हो रही हैं, ये थोड़ी राउंड नहीं है। मैं इसका रेडियस डाल दूँगी ना, तो थोड़ी राउंड हो जाएंगी, थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगी। तो ये वैसे आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप रखना चाहते हैं बॉर्डर रेडियस तो आप रख लें, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर से दे देते हैं कि मैं नहीं चाहती कि वाइट कलर का ही शो हो, तो इस तरह से मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ। और मैं बैकग्राउंड में RGBA जो कि हमारे एक स्टैंडर्ड है उसको मैं यूज़ करूँगी। 255 बेसिकली रेड को कहते हैं अगर हम RGBA मेथड से लिखें। आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे RGBA मेथड यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली वो मेथड है जिससे आप डिफरेंट शेड्स बनाते हैं। तो अगर आपको शेड कार्ड का नहीं पता, या आपको नहीं पता कि RGBA मेथड से आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं जो भी कलर है, कि आप उसके आपको गूगल उसका RGBA मेथड दे दे तो वो आपको दे देता है। उसके बाद मैं अब इसका कलर रखना चाहती हूँ एग्जैक्टली यही वाला वाइट सा, थोड़ा जो कि मैंने अपने ऊपर वेलकम का भी रखा था। उसके बाद मैं इसमें पैडिंग ऐड कर देती हूँ। पैडिंग में रख रही हूँ 0 पिक्सल, और दूसरी तरफ से एक रख रही हूँ मैं 12 पिक्सल। तो बेसिकली एक अप एंड डाउन की है और एक लेफ़्ट राइट की है, 2 डायरेक्शन की। फॉन्ट साइज़ हम सेट कर लेते हैं, वो हम रख लेते हैं
13 पिक्सल। और अब हम देखते हैं कि जितना कुछ अभी तक हम ऐड कर चुके हैं उसका क्या इफेक्ट आया हमारे वेब पेज पे। तो देखें, अगर हमारे ये जो लेंथ थी इसकी, जो हमारे वाइट एरिया हमारा इनपुट फील्ड है वो थोड़ा चेंज हो गया है, उसकी रेडियस बन गई है। तो अभी तक बेसिकली इतना ही चेंज आया है। इसमें अब हम मज़ीद चेंज करते हैं, लाइक हम इसमें आउटलाइन, हम कहते हैं कि हमें कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पे स्पेसिफाई अभी कर दूँगी कि मुझे कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए, अदरवाइज़ कोई ना कोई आउटलाइन या कुछ भी आ जाएगी। उसके बाद हम ट्रांजिशंस ऐड करते हैं। ट्रांजिशन हम फॉर एग्जांपल बॉर्डर कलर की कर देते हैं ऐड। बॉर्डर कलर हम लिख देते हैं 0.2 सेकेंड्स। 0.2 सेकेंड की हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं और ट्रांजिशन का नाम रख देते हैं हम ईज। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चेंज हमारे वेब पेज में आता है। तो ये कुछ यूँ बन गया है, यानी एक तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, उसका बॉर्डर रेडियस भी आ गया है, थोड़ा ये अट्रैक्टिव और थोड़ा अब यानी प्रेजेंटेबल बना है कि आप किसी को दिखाओ या किसी को आप मतलब तो आपका वर्किंग नज़र आएगा। यानी तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा प्लेस होल्डर है, यानी ये जो भी हमारे इनपुट प्लेस होल्डर्स हैं, इनको भी मैं एक डिफरेंट तरह का कलर दूँ। तो इसके लिए भी मैं CSS पे जाऊँगी और CSS का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले फील्ड हम अपनी क्लास चूज़ करेंगे इनपुट, और उसके अंदर मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, यहाँ पे डबल कॉलन ही आना है। हमारा जो VS कोड होता है वो थोड़ा सा ऑटो पायलट होता है, हमें हमारी गलती वगैरह साथ साथ ही खुद ब खुद बता देते हैं, नीचे हमें शो भी करा देता है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना और एरर को इजीली फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शेयर दे देती हूँ 56 D7A 565 है, सॉरी ये 565 वो कलर ही कोई नहीं था बेसिकली, जो मैंने गलती से लिख दिया था। तो ये मेरा जो थोड़ा कलर है प्लेस होल्डर में, जो एंटर योर पासवर्ड या name@company.com जो लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया, इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। इसके बाद हम अब इसमें मैं और कोई चेंज नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो इनपुट है उसका एक फोकस कलर बन जाए। वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक इट्स मोर देन इनफ और इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। तो ये मैं इसमें बहुत कोई चेंज नहीं करना चाहती। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो बटन है मैं इसको स्टाइल करूँ, तो अब सिंपली हम बटन की तरफ चलते हैं। लेकिन बटन से पहले एक और चीज़, अगर आपको याद हो तो लॉगिन HTML बनाते हुए बटन से पहले हमने एक एरर का टैग बनाया था, यानी एक क्लास बनाई थी एरर की। इसको भी तो स्टाइल करना है, सो हम सबसे पहले इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। इसकी स्टाइलिंग भी बहुत इजी है, लाइक हम सिंपली उसी तरह लिखेंगे कि एरर हमने जो क्लास बनाई है, उसके बाद हम उसमें सिंपली जो कलर एक मेंशन कर देते हैं। कलर मैं कुछ भी रख देती हूँ, फॉर एग्जांपल ये ग्रेइश सा रख देती हूँ, जो कि इसने सजेस्ट खुद ही मुझे किया है। आई डोंट नो द कलर एक्चुअली, लेकिन कोई बात नहीं, हम VS कोड की थोड़ी सी बात मान लेते हैं। और मैं इसका एक फॉन्ट साइज जो है वो 13 पिक्सल मैंने रख दिया। उसके बाद मैं एक मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ये बेसिकली जब आप JS ऐड करेंगे, यानी जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि जब आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्ट में एक चीज़ दिखाई थी कि जब कोई भी फील्ड में एम्प्टी छोड़ती हूँ तो हमें कोई ना कोई मैसेज शो होता है। ये बेसिकली जो मैसेज शो होगा ना, ये उसका CSS है। तो ये अभी हमने ऐड कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली हम अभी इसको नहीं देख सकते अनटिल अनलेस जब तक हम जावास्क्रिप्ट इस पेज पे अप्लाई नहीं कर देते। तो अभी मैं इसका आपको आउटपुट नहीं दिखा सकती, लेकिन हम अब बटन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बटन हमारा एक मेन चीज़ है, और जो कि अभी तक हमने इसको चढ़ा ही नहीं, अभी तक कुछ भी हमने इस पर अप्लाई ही नहीं किया। तो इसकी बटन की जो मैं विड्थ है वो मैं 100% रखूँगी। उसके बाद उसकी हाइट हम सपोज
रख लेते हैं 42 पिक्सल। बटन थोड़ा बड़ा ही होता है तो इसलिए मैंने थोड़ी 42 पिक्सल डायरेक्टली मैं जंप की हूँ। उसके बाद हम इसका बॉर्डर कोई भी नहीं मैं रखना चाहती तो इसलिए बॉर्डर मैं कर देती हूँ नॉन। उसके बाद हम इसका रेडियस रखते हैं। रेडियस बेसिकली यही होगा कि जो ये हमारा रेक्टेंगल है जिसके अंदर साइन इन लिखा हुआ है इसकी लेंथ विड्थ वगैरह और ये हमारे जो कर्व्स हैं वो थोड़े सेट हो जाएंगे। तो बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल मैं रख देती हूँ 6 पिक्सल्स और इसकी मार्जिन रख देते हैं हम मार्जिन टॉप हम रख देते हैं वो भी हम 5 पिक्सल से रख देते हैं। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम रख देते हैं। वो भी मैं कलर शेड में से मैंने निकाला हुआ है मैं वही लिख देती हूँ EFD1E8 ये कुछ ब्लू सा कलर है हम ये रख देते हैं ताकि थोड़ा विजिबल भी हो तो इसलिए मैंने ये वाला रखा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर तो मैंने रख लिया यानी मेरा जो बटन है तो जो कुछ बैकग्राउंड कलर है और जो भी हमने अभी चेंजेस अपने बटन में किया वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रही हैं। यानी साइन इन जो है हमारा वो सेंटर में आ गया हमारे बॉर्डर रेडियस भी बन गई विड्थ भी चेंज हो गई और कलर भी चेंज हो गया। और अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये साइन इन है इसका भी मैं कलर कोई डिफरेंट रखूँ तो अब हम अपने वापस CSS पे जाते हैं और लिखते हैं कलर और कलर मैं इसको दे देती हूँ 0C2 एंड 530। ये बेसिकली वही शेड है जो कि हम अपना बेसिक हमारा मेन थीम हमारे जो वेब पेज का एग्जैक्टली वही शेड है उसी का थोड़ा सा लाइट होगा या थोड़ा सा डार्क होता है ये इसी तरह से शेड्स बनते हैं। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट सेट कर देती हूँ फॉन्ट वेट फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहती हूँ इसका यानी फॉन्ट वेट बेसिकली हमें ये शो करेगा कि कोई चीज़ कितनी बोल्ड है या कितनी थिन है ये बेसिकली ये शो करता है। उसके बाद फॉन्ट वेट के बाद मैं फॉन्ट साइज रख देती हूँ यानी उसकी जो भी है कि कितना वो बड़ा होना चाहिए लाइक कितना उसका यानी लेंथ होनी चाहिए विड्थ होनी चाहिए फॉन्ट की। तो फॉन्ट में रख देती हूँ फॉर एग्जांपल 14 पिक्सल। पिक्सल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट जिसमें आप कोई भी चीज़ मैयर कर सकते हो। अदरवाइज इसमें ECM और डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और आपको समझ नहीं आता तो ये सबसे ईजी है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं कर्सर वो हम रख देते हैं पॉइंटर यानी हमारी थोड़ी सी ये अट्रैक्टिव ट्रांजिशन बनेगी। उसके बाद ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ट्रांजिशन हम रख देते हैं एग्जैक्टली वही जो हमने ऊपर भी रखी हुई थी यानी बैकग्राउंड हम रख देते हैं 0.2 सेकेंड और इसमें ईजी हम इसकी भी रखेंगे। उसके बाद हम बटन होवर ऐड करते हैं। बटन होवर बेसिकली होता है पहले हम इतना जो भी हमने CSS अप्लाई किया उसका आउटपुट देखते हैं उसके बाद मैं बटन होवर भी आपको बताती हूँ। सो बेसिकली हमारा जो सारा हमारा CSS है वो अप्लाई हो चुका हुआ इसके ऊपर। अब मैं बटन होवर ऐड करूँगी। बटन होवर बेसिकली ये काम करेगा कि जैसे ही मैं अपना कर्सर अपने साइन इन के ऊपर लेके जाऊँगी ये थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करेगा या हमें रिस्पॉन्स देगा यानी हो सकता है कलर चेंज का हम कह सकते हैं या कुछ भी। तो मैं बेसिकली कलर चेंज का करूँगी कि जैसे ही मैं अपना कर्सर साइन इन के बटन के ऊपर लेके जाऊँ ये थोड़ा सा कलर चेंज करे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एग्जैक्टली पहले की तरह मेन क्लास यानी बटन एंड उसको भी मैं अब बटन में होवर ऐड करना चाहती हूँ तो इसके बटन :hover एंड ब्रैकेट्स एंड बटन होवर का मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ यानी जैसे ही मैं होवर करूँ तो क्या हो या कौन सा कलर इफेक्ट है मैं वो डालने लगी हूँ। वो है 6FDCEC ये भी एक बेसिकली कलर है स्काई ब्लू सही है जो हमने मेन यहाँ पे कलर यूज़ किया अपने बटन का ये उसी का एक शेड है। तो ये हम देखते हैं कि होवर किस तरह से वर्किंग करेगा। तो जैसे ये देखिए मैं लेके जाती हूँ अपना कर्सर ये थोड़ा सा कलर चेंज करते स्लाइट सा। जैसे मैं अपना कर्सर हटाती हूँ थोड़ा डार्किश ब्लू में चला जाता है एक्वा में चला जाता है लेकिन जैसे मैं अपना कर्सर लेके जाती हूँ ये थोड़ा लाइट हो जाता है। मोर विजिबल व्यू के लिए मैं आपको इसका थोड़ा और डिफरेंट
शेड करके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पिंक लिख देती हूँ ताकि वो आपको पता चल जाए किस तरह का विजिबल होता है हमारा होवर। तो जैसे ही देखिए अभी ब्लू है, जैसे ही मैं अपना बटन लेके जाऊंगी, ये कंट्रोल एस, जैसे ही मैं अपना बटन लेके जाती हूँ, सॉरी कर्सर अपना बटन पे लेके जाती हूँ, ये पिंक शेड में हो जाता है। वैसे पिंक पे इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आई वांट कि जो भी हमारा मेन थीम है ब्लू हमने रखा हुआ है उसी का एक थोड़ा शेड हो। तो हम वापस से अपना कलर इसको चेंज करके उस ब्लू एक्वा थीम में ही चले जाते हैं जो कि ये था। लेकिन वैसे आप लोग अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पर होता है। तो हमारा जो बेसिक जितना भी CSS था हमारा अप्लाई हो चुका हुआ है। और अब हम देखा जाए तो हमारा जो हमारा वेब पेज है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगने लग गया, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगने लग गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताना भूल गई थी कि हमने यहाँ पे एक एरर का बनाया था। ये ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जब जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा विजिबल होगा, लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो हम देख सकते हैं इसका आउटपुट। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये भी कुछ भी मैंने एंटर नहीं किया हुआ, ना ईमेल में ना पासवर्ड में, लेकिन मैं जब एक सेकेंड मैं जब अपने लॉगिन पेज पे जाती हूँ तो यहाँ पे साइन इन का बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह पासवर्ड में भी अगर मैं कुछ नहीं लिखती और मैं यानी साइन इन करती हूँ तो आ जाता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो बेसिकली ये वो एरर था जिसको हमने CSS अप्लाई किया था। तो अब हम मूव करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। और जावास्क्रिप्ट भी बहुत इजी भी है और मज़े की है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको, हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट के नाम से। कॉन्स्ट का वेरिएबल आप तब बनाते हो जब आप किसी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते। यानी मैं फॉर्म में जो चीज़ यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी भी वो चेंज ना हो। यानी अगर मैं आगे फॉर्म का कहीं पे भी वर्ड यूज़ करती हूँ तो वो लेट ही ना हो, यानी वो वेरिएबल क्रिएट ही ना हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैं इस्तेमाल करूँगी और मैं उस ID को मैं जो नाम है हमारा, जो मेरी क्लास थी वो थी लॉगिन फॉर्म, जो कि मैंने कैमल केस में लिखी थी। बेसिकली मैं यहाँ पे ये वाली जो हमारी क्लास है इसको डिफाइन कर रही हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं इसे रिट्रीव कर रही हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसके बाद मैं एक और कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊंगी एंड उस कॉन्स्ट का मैं नाम रख देती हूँ फॉर एग्जांपल एरर मैसेज। एरर मैसेज का भी बेसिकली हमने यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ तो ये देखें हमने क्लास बनाई थी और एरर मैसेज के नाम से एक हमने ID भी बनाया था। तो एग्जैक्टली यही मैं अपने जावास्क्रिप्ट में इसका नाम भी रखना चाहती हूँ। तो मैं एरर मैसेज रखती हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय ID को इस्तेमाल करूँगी मैं, और यही मैं इसका नाम दूँगी क्योंकि एग्जैक्टली मेरा यही जो है वो ID इस्तेमाल हुए। तो मैं ID के थ्रू क्योंकि एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सेम ही रखना होगा, अदरवाइज HTML जो है वो रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। तो बेसिकली जो फॉर्म और मेरा एरर मैसेज है वो मैंने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे रिट्रीव कर लिया है। अब मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्ट करते हैं, इवेंट लिस्टनर्स हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल सबमिट का हम एक फंक्शन बनाते हैं, सबमिट हम सबमिट का एक बना लेते हैं। उसके बाद सबमिट का बनाने के बाद हम डॉट फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेम और पैरामीटर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम इसको नहीं दे रही, लेकिन हाँ पैरामीटर जो है मैं इसको दे रही हूँ ई का।
सो बेसिकली जो इवेंट लिस्टर हमने ऐड किया है वो हमने अपने सबमिट बटन के लिए किया है कि जैसे हम सबमिट बटन को क्लिक करें तो जो भी अब हम अपने आप कह सकते हैं कि जो भी हम कंडीशंस अब लगाने वाले हैं उन सबको वो अप्लाई करें, उन सबको रिट्रीव कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ अपने ईमेल को एंड उसको document.get एलिमेंट के आईडी के थ्रू हम उसे रिट्रीव करेंगे। उसको मैं नाम भी ईमेल का ही दूंगी यहाँ पे, ईमेल एंड डॉट वैल्यू, यानी जो भी उसकी वैल्यू होगी जो हम एंटर करेंगे, यानी जो भी हम लिखते हैं abc@gmail.com या जो भी, तो वो हमारी वैल्यू बेसिकली यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगी और हमारे जावास्क्रिप्ट के पास चली जाएगी। एंड आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, लाइक वैल्यू, बस इतना ही हमने लिखना है। इसी तरह हम पासवर्ड को भी रेड करेंगे, तो मैं सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। यहाँ पे हम लेट कर देंगे पासवर्ड और एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे और कर देंगे पासवर्ड। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई भी पासवर्ड या ईमेल हम एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा जावास्क्रिप्ट रीड करेगा और उसके ऊपर कंडीशन रहेगा कि इफ ईमेल है हमारा और इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑपरेटर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों वैल्यूज फिल हो, या हम बेसिकली वैसे यहाँ पे और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा कि इन दोनों में से कोई भी हमारी खाली नहीं होनी चाहिए फील्ड। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुछ ये, एक सेकेंड, ये ठीक है, ताकि हमारी ना हमारा ईमेल हमारा खाली हो ना हमारा पासवर्ड, ये दोनों में कोई ना कोई चीज़ हमने एंटर लाजमी करनी है, अदरवाइज हमें एरर शो हो जाएगा। और वो एरर हम फॉर एग्जांपल उसको नाम दे देते हैं एरर डॉट मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, हमें नहीं जो हम टेक्स्ट अपना शो कराना चाहते हैं वो हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं हमारे इफ को एंड हम उसके बाद एल्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी इफ का ये लगना था जो कि मैं भूल ही गई थी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एल्स इफ, क्योंकि हम सर्टेन कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो हम एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम लिख देते हैं कि अगर ईमेल हमारा नॉट इक्वल्स टू ईमेल, हम इंक्लूड पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉट इंक्लूड जो कि थोड़ा इजी है। डॉट इंक्लूड @ यानी हमारा अगर ईमेल में @ नहीं होता तो हम सिंपली हमें एक मैसेज हो जाएगा। यही मैं लाइन थोड़ी कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे ताकि जल्दी हम अपना इसे कंप्लीट कर सकें। आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर अ वैलिड ईमेल। यहाँ पे हम मैसेज शो करा देते हैं एंटर अ वैलिड ईमेल। उसके बाद हम एक और एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे और वो हम यूज़ करेंगे अपने पासवर्ड के लिए कि हमारी जो पासवर्ड लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम हमारी मोर देन 6 होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। एंड अगर ये नहीं होती है तो ऑब्वियसली इसमें भी हमारा एक मैसेज हमारा एरर का आएगा और वो होगा कुछ ये कि एंटर अ वैलिड पासवर्ड लिख देते हैं, एंटर 6 लेंथ पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड मिनिमम यानी यहाँ लाजमी हो कि पासवर्ड जो है वो कम से कम 6 लेंथ का होना चाहिए।
6 लेंथ करेक्टर्स का होना चाहिए। ओके, सो हमारे यहाँ पे कोई एक मिस्टेक आ रही है, यानी इसके हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दी, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कर दी और यहाँ पे ये नहीं आना था एंड ये इधर। उसके बाद हम जो है एक और हम एल्स यूज़ करते हैं, और एल्स हमारा, हम एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखते क्योंकि वो होती है रेस्ट ऑफ ऑल द कंडीशंस। और इसमें भी हम एरर डॉट मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसमें हम लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुली। तो हम इसका अलर्ट बना देते हैं, वो अलर्ट होगा हमारा कुछ इस तरह से अलर्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया भी था कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमें एक पॉपअप मैसेज शो होता है, तो बेसिकली वही हम बना रहे हैं। लॉगिन सक्सेसफुली, एंड उसके बाद हम अपने फॉर्म को रीसेट कर देंगे, फॉर्म डॉट रीसेट। यानी जब भी सब कुछ हमारा एक दफ़ा फॉर्म लॉगिन हो जाता है तो वापस से सारा कुछ रीसेट हो जाए ताकि हम दोबारा से लॉगिन कर सकें। रीसेट एंड क्लोज्ड, एंड अब हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट वर्किंग करता है। हमारा जावास्क्रिप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल के साथ लिंक कर लेते हैं। तो लिंक के लिए हम अपने बॉडी में बेसिकली लिंक करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टैग स्क्रिप्ट src, एंड src के बाद हम अपने script.js हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम एंटर किया, एंड देन अब हम वापस अपने जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, कंट्रोल S करते हैं, अपने वेब पेज पे जाके एक दफ़ा रीलोड करते हैं, एंड अब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक कुछ भी, मैं ऐसे रैंडमली एक अकाउंट लिख दिया एंड देन इसी तरह पासवर्ड भी लिख दिया। अब मैं साइन इन जब करती हूँ तो मेरा साथ ही मुझे एक पॉपअप मैसेज आता है साइन इन सक्सेसफुली, एंड इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ एंड पासवर्ड भी लिख देती हूँ एंड साइन इन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि ईमेल एड्रेस के लिए ज़रूरी है कि @ हो और आपका मिसिंग है, तो आई हैव टू ऐड @, अदरवाइज़ मैं लॉगिन नहीं कर सकती। और जैसे ही मैं इसमें @ ऐड करती हूँ और मैं लॉगिन करती हूँ तो अभी तो सारा मेरा डाटा फिल है, लेकिन जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेसफुली का अलर्ट मैसेज आ जाएगा ये वापस से रीसेट हो जाएगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगी ये देखें ये वापस से रीसेट हो जाता है। सो बेसिकली जो हमने एंड पे अपना ये मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली और फॉर्म रीसेट यूज़ किया था, इसका पर्पस ये था कि जैसे ही लॉगिन हो जाए हमारा डाटा वहाँ से रिमूव हो जाए और हम नेक्स्ट डाटा के साथ साइन इन या लॉगिन कर सकें। सो बेसिकली ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल वीडियो, लॉगिन पेज किस तरह से बनाते हैं, और वेलकम की स्पेलिंग अगेन यहाँ पे ख़राब हो गए तो उसको भी हम थोड़ा सही करते हैं, या शायद पहले भी ख़राब थे मैंने ध्यान नहीं दिया। सो वेलकम पे हमने स्पेलिंग ठीक कर लिए। सो फाइनल हमारी जो लुक है हमारे साइन इन पेज की वो कुछ यूँ है। इसमें हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और इसे अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाया है। सो इस तरह की बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोग इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। एंड सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, and thank you for watching.